आईएससी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप सभी को पता है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी जो एक्सरसाइज 12C है आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 12C एक्सरसाइज में बच्चों जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला है बच्चों NPR का। अब NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन आज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 12 डिफरेंट बुक्स है और एक सेल्फ है जिसमें 5 ही बुक्स आ सकती है। तो हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, आपको यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट कितने होंगे ये आपको बता रहे हैं। तो बच्चों डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले की हेल्प से डिफरेंट अरेंजमेंट कितने होंगे वो आप बता सकते हो। आपने क्या करना है, जो टोटल बुक्स है उसको n मानना है, तो n बच्चों 12 है। और कितने का अरेंजमेंट आप कर रहे हो एक सेल्फ में, 5 का, क्योंकि 5 ही बुक्स एक सेल्फ में आ सकती है तो r यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चों। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, n की जगह 12, p r की जगह 5। आप कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। अगर आपको पूरा डिटेल में करना है तो आप यहाँ पुट कीजिए n की जगह 5 r 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 5 7 फैक्टोरियल, और आपको जो आउटपुट मिलेगा सॉल्व करने पर वो आएगा 95040। ये आंसर है बच्चों। नंबर 2 में बच्चों देखो, हाउ मैनी वे कैन द लेटर्स बी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज। यहाँ भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने डिफरेंट वर्ड्स डिफाइन हो सकते हैं लेटर्स का यूज़ करके। और जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेडियो। रेडियो में टोटल बच्चों 5 लेटर्स है, आप काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर n आ गया 5, और कितने लेटर का यूज़ करना है, सभी का यूज़ करना है, तो r इक्वल टू भी बच्चों 5 होगा। और फॉर्मूला बनेगा 5p5, ठीक है बच्चों। और 5p5 मैं आपको बता दूं बच्चों, ये होता है आपका 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो आपको आउटपुट मिलेगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। सेकेंड वाले पार्ट में फॉरन, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करके और कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें टोटल लेटर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू 7 है और सभी का यूज़ करना है बच्चों, तो r इक्वल टू भी 7 होगा। फॉर्मूला बन जाएगा 7p7, और वो इक्वल होगा 7 फैक्टोरियल की, जिसकी वैल्यू होगी 5040, ठीक है। इतने डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएंगे इन 7 लेटर्स का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मैनी अदर वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपलटन बी अरेंज्ड। यहाँ भी सेम यही क्वेश्चन है, सिंपलटन में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे वो आपको बताने हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसमें ये सिंपलटन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब एक अरेंजमेंट आपको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है अदर वेज, ठीक है। तो आप काउंट कीजिए कि सिंपलटन में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर n 9 है और सभी का यूज़ करना है तो r भी 9 होगा। फॉर्मूला बनेगा 9p9, और 9p9 बच्चों 9 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अदर वेज फाइंड करने हैं, तो टोटल अदर वेज यानी टोटल अदर अरेंजमेंट आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 9 फैक्टोरियल -1, क्योंकि जो टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे वो आएंगे 9 फैक्टोरियल, और इसमें ये वाला अरेंजमेंट भी इंक्लूड होगा, सिंपलटन वाला भी, इसलिए सिंपलटन वाले एक अरेंजमेंट को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों ये है। नंबर 4 में देखो बच्चों, यहाँ पर हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, n इक्वल टू 8, और टोटल यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, एक Q है बच्चों, और एक T है, एक आपका n आ जाएगा, ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट्स है, और टोटल वोवल्स कितने हैं, E वोवल्स है, A वोवल्स है, U वोवल्स है, और I और O, ये बच्चों ये वोवल्स है। क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि आपको ऐसे वर्ड्स बताने हैं कितने होंगे जिसकी स्टार्टिंग में और एंडिंग में कॉन्सोनेंट्स का ही यूज़ होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप इस तरह से ब्लॉक्स बना लो, और 8 ब्लॉक्स इस तरह से आप बना लो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस में क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट्स आएंगे। कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर कितनी प्लेसेस है कॉन्सोनेंट्स के लिए, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट प्लेस को आप 3p2 वे में अरेंज करोगे, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट्स यहाँ और यहाँ अरेंज हो सकते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा 3p2। बाकी 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बचेगी, और इन 6 प्लेसेस में ये 5 वोवल्स अरेंज हो सकते हैं, और एक कॉन्सोनेंट बच जाएगा वो यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक यहाँ 2 तो आगे और लास्ट में आ गए, और एक बचेगा वो यहाँ अरेंज हो जाएगा, साथ साथ 5 वोवल्स भी होंगे। तो 6 लेटर्स और 6 प्लेसेस। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा बच्चों 6p6।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें दो पार्ट्स है बच्चों। पहले पार्ट्स में बोला है कि हाउ मैनी परमुटेशंस। हाउ मैनी परमुटेशन का मतलब हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके कितने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर 8 है और सभी का यूज़ करना है तो आर भी 8 होगा। फॉर्मूला बनेगा 8 भी 8 और यहाँ पर आउटपुट मिलेगा फैक्टोरियल 8 जो होगा 40320। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है बच्चों। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि आपको ऐसे अरेंजमेंट बताने हैं कितने होंगे जिसके स्टार्टिंग में टी आएगा और एंड में ई आएगा। टोटल लेटर्स 8 है तो आप पहले 8 ब्लॉक्स बना लीजिए। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसमें फर्स्ट प्लेस में टी आएगा। तो फर्स्ट प्लेस का जो अरेंजमेंट होगा बच्चों वो आएगा आपका 1P1, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में टी ही आएगा, टी के अलावा और कोई नहीं आएगा। तो एक लेटर एक प्लेस 1P1। लास्ट प्लेस में ई आएगा, कंफर्म है। तो लास्ट प्लेस का अरेंजमेंट क्या होगा 1P1। समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि एक लेटर और एक प्लेस, लास्ट प्लेस में ई के अलावा और कोई नहीं आ सकता। बाकी बीच की जो प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स आएंगे और ये 6 लेटर्स कौन से होंगे, टी को कट कर दो, ई को कट कर दो, बाकी के 6 जो लेटर्स है बच्चों ये होंगे। ठीक है बच्चों, तो इन 6 प्लेसेस का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा 6P6 वेज में। समझ में आ गया। इसको आप 1P1 इंटू 6P6 इंटू 1P1, तो टोटल अरेंजमेंट इसको सॉल्व करो आपके फाइंड हो जाएंगे। ये 1 आएगा, ये 6 फैक्टोरियल आएगा, ये भी 1 आएगा, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, तो आंसर आपको मिलेगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहाँ पर जो वर्ड गिवन है मेलन काउ और इसमें टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ बता रहे हैं आपको हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, मतलब ऐसे कितने वर्ड्स होंगे। कंडीशंस गिवन है फर्स्ट वाले पार्ट में कि नो टू वोवल्स आर टुगेदर। पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें कोई भी वोवल्स एक साथ नहीं होंगे, नो टू वोवल्स टुगेदर ये बोला है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी 2 वोवल्स साथ में नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम देखें कितने वोवल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है। सबसे पहले ना कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो। अब कॉन्सोनेंट्स देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमने अरेंज कर दिए 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेस। यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा। 5 कॉन्सोनेंट्स 5 प्लेस पर आप पहले अरेंज कर दो। फॉर्मूला बनेगा 5P5। ठीक है, और उनके बीच में आप वोवल्स को अरेंज कर सकते हो। अब वोवल्स यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो 6 प्लेसेस है वोवल्स के लिए। ठीक है, और 3 को अरेंज करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों 6P3। ठीक है, 5P5 तो 5 फैक्टोरियल होगा और 6P3 को सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 3 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है और 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 और आंसर आएगा 14400। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर था। सेकंड वाले पार्ट में बोला है कि द वोवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब ये ऑड इवन वाला जब भी केस आएगा ना, तब आप ना जितने लेटर्स होंगे उतनी प्लेस बनाओगे पहले। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखो, कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप पहले 8 प्लेसेस बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये ऑड है, ये इवन है, ऐसे लिख दो ऑड इवन, ऑड इवन। ये ऑड है, ये इवन है बच्चों। अब यहाँ पर बोला है कि वोवल्स ऑड प्लेसेस में आएंगे, मतलब वोवल्स 1 2 3 4, इन 4 प्लेसेस में वोवल्स को अरेंज करोगे। और कितने वोवल्स है, 3 प्लेसेस कितनी है ऑड, 4। फॉर्मूला क्या बनेगा 4P3। ठीक है, 4P3 इंटू बाकी जो इवन वाली प्लेसेस है बच्चों आपको नज़र आ रही है, इसमें हम क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे। 5 कॉन्सोनेंट्स है और 4 इवन प्लेसेस है, लेकिन एक और प्लेसेस खाली बचेगी। टोटल मिला के 5 प्लेस बचेगी और 5 ही कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा 5P5। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 - 3 1 फैक्टोरियल और 5P5 आएगा 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब आपका आ जाएगा 24 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा 120। इसको सॉल्व करेंगे तो 2880, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें जो कंबाइंड वर्ड है, ठीक है, इनमें जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके कितने वर्ड्स बनेंगे आपको बताना है। और यहाँ पर 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वाले पार्ट में ना बोला है कि वोवल्स आर नेवर सेपरेटेड। देखो बच्चों, इसको मैं पहले एग्जांपल से आपको समझाता हूँ।
हमने एक वर्ड बनाते हैं जिसमें वोवल सेपरेट नहीं होंगे, मतलब हमेशा साथ में ही रहेंगे। इसका मतलब यह है एक वर्ड मतलब एक अरेंजमेंट मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैंने सोच लिया, पहले वोवल्स लिख दिया मैंने, ओ आई और ई, 3 वोवल्स है, इनको साथ में ले लिया, ये कभी अलग नहीं रहेंगे। और मैंने फिर सी एम बी और क्या आएगा आपका एन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 कॉन्सोनेंट्स 3 वोवल्स। ठीक है बच्चों, एक अरेंजमेंट तो ये आ गया, चाहे इसका मीनिंग हो ना हो, लेकिन ये एक अरेंजमेंट है और ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें वोवल्स एक साथ लिखा गया है। ठीक है, अब मैं दूसरा अरेंजमेंट ऐसा ही बना रहा हूँ, सी एम और इन तीनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया ओ आई ई और फिर ये लिख दिया बी एन। ये भी दूसरा अरेंजमेंट है जिसमें सभी वोवल साथ में है, अलग अलग नहीं है। ऐसे आप तीसरा अरेंजमेंट बना सकते हो, जैसे सी एम बी और इसको मैंने यहाँ लिख दिया ओ आई ई। इस तरह से कई सारे अरेंजमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपको बताने ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपने जो वोवल्स आपने साथ में लिखे हैं उसको आपने ना एक मानना है कि वो एक ही प्लेस में आ रहे हैं। तो 3 प्लेस में आएंगे लेकिन वो एक ही प्लेस मानना है उसको। ठीक है, उसको 1 मानना है और उसके बाद काउंट करने हैं अदर्स, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5। मान लेते हैं 5 लेटर्स है, क्योंकि हमने इसको एक ही लेटर मान लिया, मतलब एक ही मान लिया, एक यूनिट मान लिया। ठीक है, अब टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है। अब ये मान के चलो कि 5 लेटर को आपको 5 प्लेस में फिल करना है, क्योंकि ये तो एक यूनिट है ना बच्चों, ये तो साथ ही एक साथ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 5 लेटर को अगर 5 प्लेस में फिल करोगे तो फॉर्मूला बनेगा 5p5। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 5p5 ये आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट में करा रहा हूँ, टोटल अरेंजमेंट आपको बता रहा है, तो पहला स्टेप बनेगा 5p5 का। लेकिन जब ये साथ में हमेशा रहेंगे तो ये भी 3 प्लेस कवर करेंगे। वो 3 प्लेस में भी इनका अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब ओ बाद में आ सकता है, आई पहले आ सकता है, ई उससे पहले आ सकता है, तो इनका भी तो अरेंजमेंट होगा ना। तो ये जो 3 वोवल्स है ये भी तो अरेंज होंगे, तो ये भी 3 प्लेस कवर करेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा 3p3। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू में क्या करना है, फिर इनका अलग से अरेंजमेंट शो करना है 3p3। तो इस तरह से सॉल्व करना है। और 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी 120 इंटू 6, आंसर आएगा 720। इतने अरेंजमेंट्स आएंगे में कि ऑल द वोवल्स नेवर कम टुगेदर। जब भी नेवर कम टुगेदर वाला क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि टोटल अरेंजमेंट निकालने, यानी बिना रिस्ट्रिक्शन का अरेंजमेंट निकालने। तो टोटल अरेंजमेंट कैसे निकलेंगे, आप देखो कंबाइंड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लेटर्स को 7 प्लेस में आप अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो एन भी 7 है, आर भी 7 है, फॉर्मूला बन जाएगा 7p7। ये आगे टोटल है और इसमें से माइनस करोगे बच्चों ऐसा केस जिसमें वोवल्स एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो आपका नेवर कम टुगेदर वाला केस फाइंड हो जाएगा, मतलब वो अरेंजमेंट फाइंड हो जाएंगे जिसमें वोवल्स एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो आप टोटल अरेंजमेंट में से कम टुगेदर वाला केस माइनस कर दो, और ये जो 720 है वो केस है जहाँ पर वोवल्स हमेशा साथ में थे, मैंने अभी आपको समझाया था। तो आप 7p7 में से 720 को माइनस करो, तो 7p7 7 फैक्टोरियल आएगा माइनस 720, आप इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड वाले पार्ट पे देखो बच्चों, इसमें ना यहाँ बोला है कि वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस। थर्ड वाले पार्ट में देखो ऑड इवन वाला जब भी केस आता है, मैंने आपको बताया है कि जितने लेटर्स है उस हिसाब से प्लेसेस बना लो। देखो यहाँ पर 7 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। अब ऑड में तो वोवल्स आएंगे, और कितने प्लेसेस है ऑड की, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस में 3 में हम वोवल्स को अरेंज करेंगे, 3 प्लेसेस, क्योंकि 3 ही तो वोवल्स है। फॉर्मूला बनेगा 4p3। और जो 4 कॉन्सोनेंट्स बचेंगे वो 3 इवन प्लेसेस में आ सकते हैं और 1 ऑड प्लेसेस में आ सकते हैं। तो टोटल 4 प्लेसेस और 4 कॉन्सोनेंट्स, फॉर्मूला बनेगा 4p4। 4p3 का मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 4 - 3 1 फैक्टोरियल इंटू 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, और यहाँ भी 4 फैक्टोरियल 24, और आंसर आएगा 576। क्वेश्चन नंबर 8 में ये तो आसान क्वेश्चन है, 3 पर्सन्स है और 4 कॉर्ड्स है, 5 वेस्ट कॉस्ट है और 6 हेड्स है। तो हाउ मैनी वेज कैन दे पुट ऑन द क्लॉथ्स। तो देखो बच्चों कितने तरीके से वेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। 3 पर्सन 4 कॉर्ड्स को 4p3 वे में कवर कर सकता है, या पुट कर सकता है, वेयर कर सकता है।
ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा 4p3। 5 वेस्ट कोर्स को 3% 5p3 वेस में वेयर कर सकते हैं और 6 हेड्स को 3% 6p3 वेस में वेयर कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब फटाफट को देखो क्वेश्चन 9 को। यहाँ बोला है कि 6 फ्लैग्स है और एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी शोन एट अ टाइम, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड आउट ऑफ दैट। तो आपको बताना है कि इन फ्लैग्स का यूज़ करके आप कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो। तो यहाँ पर केसेस बनेंगे बच्चों। एक केस वो आएगा कि आप एक ही फ्लैग का यूज़ कर रहे हो और सिग्नल बना रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 6 है, और जगह अगर आप एक ही फ्लैग का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज आएंगे 6p1। दूसरा केस क्या होगा कि आप 2 फ्लैग का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और सिग्नल बना रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या बनेंगे 6p2। और तीसरा केस क्या आएगा, 3 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल्स बना रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे 6p3। इस तरह से 6p4, इस तरह से 6p5 और 6p6, और बीच में आएगा बच्चों प्लस। तो ये आपके टोटल सिग्नल्स हर केस में डिफाइन हो जाएंगे। ऐसे सिग्नल जिसमें 1 फ्लैग का यूज़ हुआ है, ऐसे सिग्नल्स भी जिसमें 2 फ्लैग का यूज़ हुआ है, ऐसे सिग्नल्स भी जिसमें 3 फ्लैग का यूज़ हुआ है। टोटल केस को आपने ऐड करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। 10th वाले पार्ट में बच्चों यहाँ पर देखो, हाउ मैनी वेज 9 थिंग्स बी अरेंज टेकन 4 एट अ टाइम। 9 में से 4 को लेना है, उसको अरेंज करना है। 9 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उसको अरेंज करने हैं। तो सिंपल है, 9p4 फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आएगा 9p4। इसको कैलकुलेट करना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट विल बी अ पर्टिकुलर थिंग बी इंक्लूडेड। आपको ऐसे अरेंजमेंट बताने हैं जिसमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर थिंग पहले से ही इंक्लूड होगा। जैसे आपने 4 अरेंजमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में अरेंज करना है, ठीक है। अब वो 4 में से एक पर्टिकुलर थिंग पहले से ही है, तो कितने आप लोगे, कितने का अरेंजमेंट शो करोगे, 3 का, और कितने में से 8 में से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 8p3। समझ में आ गया। लेकिन वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या थिंग है जो भी है, वो या तो फर्स्ट प्लेस में होगा, एक केस तो ये आएगा यहाँ पर पहले से फिक्स्ड है वो। ऐसा भी सकता है कि वो सेकंड प्लेस में, ऐसा भी सकता है वो थर्ड प्लेस में, ऐसा भी सकता है वो फोर्थ प्लेस में। समझ में आ रहा है, आप इस तरह सोचो। तो इंटू 4 करेंगे क्योंकि 4 केसेस होंगे, तो इसको कैलकुलेट करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।